राइट, आज हम डेली बायस के बारे में सीखेंगे एंड एकदम इन डेप्थ सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ए टू जेड डेली बायस के बारे में सीख सकते हो। बेसिकली कैंडल प्राइस थ्योरी, माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, डेली बायस की कैंडल, ब्लॉक गैप्स एंड सारी कुछ चीजों के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लस आपको डेली बायस इंपॉर्टेंट क्यों है। डेली बायस से आपको ये पता चलता है कि जो लेट सपोज आज मंडे है तो ट्यूसडे को प्राइस कल का दिन या तो मार्केट बुलिश रहेगा कि बियरिश रहेगा। आपका बेसिकली नैरेटिव सेट होता है। बेसिकली अगर आप 1 मंथ की कैंडल पकड़ते हो तो आपको पूरा का पूरा 1 महीने का पता चल जाती है कि मार्केट इसके नेक्स्ट वाला मंथ बुलिश रहेगा कि बियरिश रहेगा एंड आपका कुछ आरआर इस प्रकार से आता है। अगर आपने कुछ किया ना, आपका आरआर कुछ 1:16, 1:31 कुछ इस प्रकार से भी आरआर चले जाता है, बट इतना होल्ड भी करना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैंडल प्राइस थ्योरी क्या होती है, राइट। मैं ये वाले वीडियो में ना मैं कट लगाऊंगा ना कुछ लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ मैं मानता हूँ मैं एक बेटर ट्रेडर हूँ एंड ट्राई करता हूँ टीचिंग की थोड़ा थोड़ा। ओके, तो नंबर 1 कि आपको कैंडल प्राइस थ्योरी पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कृणाल भाई? इसका मतलब ये है दोस्त कि आपको हमेशा एक चीज मार्केट में रिपीटेडली दिखती होगी। मार्केट सेम टू सेम यही चीजें बनाती है। क्या बनाती है? आपको डेली कैंडल में ये चीजें सबसे ज्यादा दिखती होगी, राइट। बेसिकली हर एक कैंडल में दिखती है, बट आपको कौन से दिखता है? अगर मार्केट लेट सपोज बियरिश है, मार्केट की प्राइस बिहेवियर बियरिश है, मार्केट क्या करता है? ओपन होता है, ठीक है, मार्केट हाई लगाता है, मार्केट लो लगाता है एंड देन क्लोज होता है। बेसिकली मार्केट जब भी ओपन होता है ना, तब मार्केट एक फेक मोमेंटम देता है, हाई लगाता है, मार्केट नीचे जाता है, देन फिर क्लोज हो जाता है। ओके, सेम सेम टू सेम विथ बियरिश। अगर प्राइस मोमेंटम बुलिश है मार्केट्स का, मार्केट ओपन होता है, मार्केट लो लगाता है, मार्केट हाई लगाता है, देन फिर क्लोज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जब भी कैंडल मार्केट्स की ओपन हो रही है, लेट सपोज मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है, तो हमेशा मार्केट एक लो लगाएगा। अगर मार्केट बुलिश है तो लो लगाएगा, देन फिर हाई लगाएगा, देन फिर मार्केट क्लोजिंग देगा। मतलब हमें एक चीज पता चल गई कि हमें ये वाली एक रैली प्ले करनी होगी, राइट। अगर हमें ये वाली रैली प्ले करनी होगी तो हमें पूरा का पूरा डेली बायस को एकदम इन डेप्थ पढ़ना होगा। अगर आप देखोगे तो जो ओपनिंग के बाद जो मोमेंटम आ रही है नीचे साइड में, लेट सपोज यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है एंड यहाँ तक ऊपर जा रहा है, इसको बेसिकली तुम हर्डल्स भी कह सकते हो या फिर फेक मोमेंटम भी कह सकते हो। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है, बिकॉज ऑफ नाम में उतना कुछ है नहीं, राइट। देखो, मैं तुम्हें और एक चीज बताना चाहता हूँ। लेट सपोज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने क्लोज लगाया। ओपन हाई लो क्लोज। वापस से अगर मार्केट का प्राइस मोमेंटम बियरिश है तो ओपन होगी मार्केट, हाई लगाएगा मार्केट, लो लगाएगा मार्केट एंड वापस से क्लोज हो जाएगा। ओपन हाई लो क्लोज, यानी कि OHLC। अगर मार्केट की प्राइस मोमेंटम बियरिश है तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट ओपन होगा, मार्केट लो लगाएगा, मार्केट हाई लगाएगा, मार्केट क्लोज हो जाएगा। ओपन होएगा, मार्केट अपना प्राइस नीचे की तरफ लेके जाएगा, जो कि एक मैनिपुलेशन मूव रहता है एंड देन फिर मार्केट एक्सपेंशन देगा, देन फिर मार्केट क्लोज हो जाएगा। बेसिकली ओपन लो हाई क्लोज, OLHC, राइट। ओपन होगा मार्केट, लो लगाएगा मार्केट, हाई लगाएगा एंड क्लोज होगा। बेसिकली आपको यहाँ पे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझो, राइट। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो शायद आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। बेसिकली अगर मैं तुम्हें एक चीज कहूँ तो अभी जो भी तुम चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, चाहे SMC ड्रॉ कर रहे हो, चाहे तुम कोई इंडिकेटर प्ले कर रहे हो इंट्राडे में या फिर स्विंग ट्रेड में, जो भी चीजें कर रहे हो वो इसके बीच में ही अप्लाई हो रही है। इसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं हो रहा है, राइट। मार्केट क्या करता है? अगर मार्केट का प्राइस मोमेंटम बेयरिश है, मार्केट ओपन होता है, मार्केट हाई लगाता है, मार्केट नीचे जाता है, लो लगाता है, मार्केट क्लोज हो जाता है। यानी कि हमको एक चीजें पता चल गई कि जब भी मार्केट ओपन होता है हमारे पास एक मोमेंटम आती है, एक बुलिश या फिर बुलिश साइड की, वो एक फेक मोमेंटम होता है, राइट। एंड उसको हम OHLC कहते हैं एंड सेम गोज टू बियरिश मार्केट, बुलिश मार्केट में उसको OLHC कहते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। मैं लेट सपोज यूरो USD का चार्ट खोल लेता हूँ, राइट। यूरो USD के चार्ट खोलने के बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाने का ट्राई करता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे आ गया मैं एंड मैं इसमें बार रिप्ले का यूज कर रहा हूँ, या फिर ऐसे ही आप समझो। देखो,
सबसे पहली चीज मार्केट्स में क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो मार्केट क्या करता है, मैं यही से ही लेके आता हूं। अगर मार्केट का प्राइस बिहेवियर क्या है, अभी बताओ, मार्केट का प्राइस बिहेवियर बुलिश है, मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, राइट। मार्केट क्या कर रहा है, देखो मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट ओपन हो रहा है, यहां पे ओपन हुआ, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ने क्लोज दिया, सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न यहां पे आपको नजर आ रहा है, राइट। वापस से क्या हुआ, दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने हाई लगाया एंड मार्केट ने क्लोज लगाया, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन सॉरी ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, OLHC, अगर मार्केट बुलिश है तो ओ क्या है, ओपन लो हाई क्लोज, राइट। ये सारी चीजें अगर एंड सेम गोज विद, अगर मार्केट का प्राइस बिहेवियर बुलिश है तो बियरिश है तो मार्केट ओपन होगा, मार्केट हाई लगाएगा, मार्केट देन लो लगाएगा, देन फिर क्लोज होगा, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC, राइट। ओपन हाई लो क्लोज, राइट, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। मतलब हमको एक चीजें पता चल गई कि मार्केट या तो ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद इफ मार्केट का डायरेक्शन अगर बुलिश है, लेट सपोज इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलूं आपको, ये इसी का ही एग्जांपल ले लो, बिकॉज ऑफ मैं बिलीव नहीं करता कि प्रीवियस चार्ट में तुम्हें चीजें दिखाऊं, जो एक्चुअल में मार्केट में मोमेंटम हो रही है मैं उसी के ही बेसिस पे लेके चलता, राइट। अगर आप देखोगे तो ये 23 तारीख है एंड ये आधा दिन है, तो मैं इसको अज्यूम नहीं करता, राइट। तो मैं इसको ही ले लेता हूँ, बिकॉज ऑफ इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बस 2-3 घंटा मार्केट चला होगा, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस वाले टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट क्या हुआ, सामने सामने की तरफ चलते हैं, देखो, अरे आजा, देखो यही का ले लेते, अब देखो मार्केट क्या करेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं सबसे पहले, बिकॉज ऑफ मैं इसको अगर एक साथ ही करूंगा ना, देखो पूरी एक कैंडल बन जाएगी, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम चले जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ओके, लोअर टाइम फ्रेम पे गए, ओके। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट ओपन को देखो, दूसरा दिन ओपन हो गया, मतलब आज की तारीख 22 है, तो इसके ही टाइम पे मार्केट ओपन हो रहा है, राइट। ओपन का हुआ, लेट सपोज यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ओके, ऑल टच, अरे आजा भाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, राइट, मार्केट का प्राइस बिहेवियर क्या है, बुलिश है, मतलब इसके नीचे जो भी मोमेंटम आएगा वो फेक रहेगा, देन फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगा। आप यहाँ पे देखो, अरे भाई मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, देखो ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया एंड देन फिर वापस से, अगर आपको यहाँ पे दिखाओ, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, देन फिर ऊपर गया, बेसिकली दिस इज अ डिमांड लेवल, यही से ही मार्केट उठने का प्रयास किए एंड इसके ही पॉइंट पे जो मार्केट आपको फेक मोमेंटम दिखाता है, इसके ही पॉइंट पे ही मार्केट की एंट्री बनानी पड़ती है, मार्केट ऊपर तक लेके जाता है। मैं सारी कुछ चीजें आपको बताऊंगा, उसका टेंशन ना लो, राइट। एंड यही चीजें मैं बताना चाहता था कि मार्केट ओपन हाई लो क्लोज, मार्केट ओपन लो हाई क्लोज में ही चलती है। इफ मार्केट का प्राइस मोमेंटम एक बेयरिश है, मार्केट क्या करेगी, ओपन ओपन होगी, हाई लगाएगी, लो लगाएगी, क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट का प्राइस मोमेंटम बुलिश है, मार्केट क्या करेगी, ओपन होगी, लो लगाएगी, हाई लगाएगी, क्लोज होगी। कभी भी बहुत रेयर, मतलब बहुत कम बार मैं देखता हूं कि मार्केट डायरेक्टली ओपन भी यही होती है एंड इसका लो भी यही होता है, मार्केट हाई लगा के क्लोज होती है। ये बहुत कम टाइम में होता है, कभी कभी न्यूज के टाइम पे होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ओपन हाई लो क्लोज, मार्केट ओपन लो हाई क्लोज में ही चलती है, राइट। अभी मैं तुमको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो कि हमारा रहेगा माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, ठीक है। माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के अलावा मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, राइट। माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल का मतलब यह है कि जब भी कैंडल कोई भी होती है, राइट, ओपन होती है, हमेशा हमें उसकी एंट्री ना उस ओपन के नीचे ही लगानी होती है। लेट सपोज कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, तो हमें क्या करना है, ये ओपन वाली कैंडल को लगाना है, ओपन वाली कैंडल में ड्रॉ करना है एंड हमें वेट करना है मार्केट इसके नीचे आए एंड देन फिर कोई पीवाई वगैरह मार्क करके मार्केट्स को ऊपर लेके जाना है। बेसिकली दिस इज अ एक्सपांशन लेवल, यही चीजें हमें प्ले करती है, राइट, यही चीजों को हमें प्ले करना है, ओके। तो माइक्रो इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये हो गया कि मार्केट जब भी ओपन हो रही है ना,
हमें हमेशा अगर मार्केट बुलिश है तो ओपन के नीचे ही ट्रेड डालना है, राइट। ओपन जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, राइट। तो मैंने क्या किया, लेट सपोज मार्केट मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा एंड मैं यहाँ पे रिप्ले बार का चार्ट प्ले करूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बट आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। आज का दिन क्या है, ओके, मैं इधर सही लेके चलता हूँ। ओके, तो हमें 12 तारीख को आ जाना है सबसे पहले, 22 को, अभी 21 चल रहा है, राइट। यहाँ पे मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे चेकआउट कर, ओके ओके ओके। मतलब अभी जस्ट मार्केट ओपन होएगा, राइट। 22 22 22 21, मतलब यहाँ पे ऑल टू। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इसको स्लो कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, मार्केट ओपन हुई है अभी यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ओपन हुई है ये वाली कैंडल पे, ठीक है। तो जूम करो, राइट। मार्केट की ओपनिंग हुई है यहाँ पे, ओके। अब ये ओपनिंग के नीचे ही हमें ट्रेड डालना है, ऊपर नहीं डालना है। अगर ये मार्केट ऊपर चली जाती है, लेट सपोज मार्केट ऊपर चली जाती है, तो नीचे का वेट करना है। हमेशा मार्केट नीचे आएगा, ये चीजें याद रखना, राइट। मार्केट नीचे आती है, मार्केट फिर क्या करता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट कोई भी पीओआई का टैप कर जाती है, जो कि ये एक पीओआई है। बेसिकली मैं सप्लाई डिमांड यूज करता हूँ, राइट। मार्केट एक पीओआई पे टैप करेगी, ध्यान से देखना। मार्केट टैप हो गई पीओआई पे, मार्केट 3 कैंडल स्विंग बनाएगी एंड देन फिर ऊपर चले जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये आपके सामने हो रहा है करके मैं दिखा रहा हूं, ये हर बार ही होता है, राइट। ये हर बार ही होता है। तो ये है माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। हमेशा हमें ये करना पड़ता है कि जस्ट वेट करना होता है। इधर क्या यार, हाँ, हमेशा वेट करना होता है। मार्केट अगर ओपन हो रही है, अगर मार्केट का प्राइस बिहेवियर बुलिश है, ओपन हो रही है, तो हमेशा लो के नीचे ही ट्रेड डालना होता है। अगर मार्केट बियरिश में ट्रेड डालना है, मार्केट ओपन होती है, हमेशा हाई पे ही ट्रेड डालना है। बेसिकली दिस इज अ प्रीमियम डिस्काउंट, ये भी आप कह सकते हो, बट ये चीजें सबसे ज्यादा काम करती है। एंड मार्केट को हमें बाय सेल कहा करना है, जो होता है ब्लॉक या फिर गैप, राइट। हमें याद रखना हमेशा मार्केट्स में कि मार्केट जैसे फुटबॉल होता है ना, लाइक ये फुटबॉल है, ये 4-5 प्लेयर हो गए, जितने भी प्लेयर है, आई डोंट नो, राइट। मार्केट यहां से यहां पे जाएगा, एक प्लेयर टू दूसरा प्लेयर, दूसरा प्लेयर तो तीसरा प्लेयर, तीसरा तो चौथा, पांचवा, छठवा, छठवे से सातवां, राइट। मार्केट इस तरीके से ही मोमेंटम करता है। मतलब हमें यहाँ पे एक चीज ये प्ले करना है कि मार्केट की लेवल से लिक्विडिटी लेवल तक जाता है, मार्केट लिक्विडिटी लेवल से की लेवल तक जाएगा, की लेवल से लिक्विडिटी लेवल तक जाएगा। व्हाट इज की लेवल? की लेवल्स में हमारे आ जाते हैं दोस्त कि की लेवल्स में हमारे आ गए पीओआईज। व्हाट इज पीओआई? पीओआई में तुम्हारे आ जाएंगे अपने क्या क्या आ जाएंगे, अपने आ जाएंगे ब्लॉक्स, गैप्स। अब ब्लॉक गैप में क्या आएंगे, ब्लॉक गैप में ब्लॉक्स में आ जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक, राइट, लाइक ओबी आ जाएंगे, अपना मिटिगेशन ब्लॉक आ जाएगा, राइट, स्पेलिंग की छोड़ दो, आपका लिक्विडिटी वॉइड्स आ जाएंगे, आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। गैप्स में क्या आएंगे, इनवर्स एफवीजी आ जाएगा, एफवीजी आ जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा। बेसिकली इम्बैलेंस एंड एफवीजी इज सेम। मतलब हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा है कि मार्केट एक पीओआई से, मार्केट पीओआई पे जाएगा, लिक्विडिटी पे जाएगा, वापस पीओआई पे आएगा, लिक्विडिटी पे जाएगा, वापस पीओआई पे आएगा, वापस लिक्विडिटी पे जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें कुछ जादू दिखाता हूँ, राइट। देखो, एक ट्रेड पकड़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है एंड मंथली टाइम फ्रेम पे जो मैंने तुम्हें चीजें OHLC सिखाई है, उस चीजों को तुम्हें जस्ट बिंदास यूज करना है, राइट, बिंदास यूज करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का प्राइस बिहेवियर एक बुलिश था, राइट, मार्केट का एक प्राइस बिहेवियर बुलिश था। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, ओके, ओके, देखो मार्केट है, राइट। मैं इसको रिप्ले कर देता हूँ, रिप्ले कर देता हूँ। अभी देखो मार्केट एक प्राइस बिहेवियर है बुलिश बियरिश की तरफ, ओके। अरे यार जल्दी चल जा, एक सेकंड, देखो ध्यान से, तुम देखो ये ऊपर नीचे इसके लिए हो रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट्स एक बुलिश बियरिश मोमेंटम। अगर 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 मार्केट्स को उठना है, हमारे पास एक यही लेवल है, उठ यही लेवल से उठ सकता है, दूसरा मार्केट ये लेवल से उठ सकता है। अपने को कुछ पता नहीं है मार्केट कहां से उठेगा, जस्ट तुम्हें इन सब चीजों को मार्क करना है, ओके। लेट्स गो, उठा, उठा। अब तुम देखो कि मार्केट किस तरीके से यहां पे हुआ,
देखो यही चीज है, मैं कोई तीसरी चीजें यूज नहीं कर रहा हूं, राइट। अब यहाँ पे देखना, एक पूरा का पूरा मंथ आप यहाँ पे किस तरीके से प्ले कर सकते हो, देखो ध्यान से, राइट। मार्केट आया, मार्केट पहला ओपनिंग हुई, राइट। ओपनिंग के बाद मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ने क्लोज हो गया। दूसरा, मार्केट ऊपर चले गया। मतलब हमेशा हमें ओपनिंग के नीचे ही ट्रेड डालना होता है, जब भी मार्केट इसके नीचे टैप हो, समझ रहे हो आप। मैं इतने पीछे का मार्केट जाएगा नहीं उतने पीछे, बट मैं तुम्हें बताने का ट्राई करता हूँ, राइट। आने दो मार्केट, राइट। फटाफट आ जा भाई, इसको बंद कर रहा है एंड ओके। मैं तुम्हें डायरेक्टली कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, ओके। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज देखो कि मार्केट्स ना इस पीओआई पे आया, राइट। मार्केट इस पीओआई पे आया, इस पीओआई पे आया, जो कि मैंने पीओआई इसके पहले मार्क किया था, राइट। पीओआई पे आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, जब भी मार्केट कोई भी पीओआई पे आए तो तुम्हें क्या करना है, ओपनिंग डालनी है, राइट। एंड फिर इसके नीचे में ट्रेड डालना है, ओपन हाई लो क्लोज, राइट। मार्केट को आने दो, मार्केट आया। बेसिकली ये एक मंथ पूरा का पूरा बुलिश था, राइट। एक मंथ पूरा का पूरा बुलिश था। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जस्ट तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल गई। एक मंथ बुलिश रहना भी बहुत बड़ी बात है। अब इतने पीछे चार्ट जाएगा नहीं करके मैं तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, या फिर यही पे ही बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तुम एक चीज समझो कि कैंडल्स जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला था, जो कि डेली बायस कैंडल होती है, राइट, वो कोनते भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। जब भी मार्केट तुम्हारी ऐसी है, राइट, एंड मार्केट क्या करती है, प्रीवियस हाई के नीचे स्वीप करके क्लोज हो जाती है, ओके। मार्केट स्वीप करके क्लोज हो जाती है, ऐसा कुछ। मार्केट आएगी, स्वीप करेगी, तो अगला दिन क्या होगा इसका, अगला दिन इसका होगा दोस्त बियरिश, ओके। बियरिश कहां तक का टारगेट होगा, सबसे पहले टारगेट होगा हमारा ये, दूसरा टारगेट होगा ये, ठीक है। लेट सपोज अगर मार्केट ऐसी हो जाती है, चल रही है मार्केट, चल रही है मार्केट, एंड मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो हमारा इसके दिन का, इसके बाद वाला दिन क्या रहेगा, बुलिश, राइट। सेम गोट विद बियरिश। अगर बुलिश, अगर मार्केट ऐसी चल रही है एंड मार्केट ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, तो हमारा लेट सपोज ये 11 तारीख है एंड 12 ये है हमारा लो, एंड क्या करता है मार्केट, मार्केट आता है, ग्रैब करता है, मार्केट वापस से ऊपर क्लोज हो जाता है। मतलब मार्केट ने यहाँ पे हमारी एक लिक्विडिटी बनाई है, तो हमारा अगला दिन क्या होगा, जो कि 10, 11, 12 तारीख क्या होगा, 12 तारीख होगा हमारा बुलिश, एंड उसका टारगेट हमारा होगा ये वाला एक रहेगा, द नंबर 1 टारगेट, जो कि यहां तक जाएगा ही जाएगा 90% ऑफ द टाइम, एंड दूसरा रहेगा हमारा ये, ठीक है। एंड लेट सपोज कि मार्केट ऊपर ऊपर चलते ही चल रहा है, ठीक है, मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एंड मार्केट सडनली किसी अपने बुलिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से, तो तुम्हें वापस से मार्केट उसके बाद वाला भी दिन बुलिश रहेगा एंड उसका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला है, राइट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसी बेसिस पे मैं तुमको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ओके। सबसे पहले सारी कुछ चीजें डिलीट, एंड इसमें की लेवल्स भी याद करना है, राइट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ओके। स्टार्ट न्यू, अब देखो मार्केट बराबर चल रहा है, राइट। बराबर चलने के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट का एक एफवीजी भी है, प्लस मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ओके। चलने दो। अभी अगर मार्केट यहाँ पे हमें वो कैंडल्स दिखाती है, प्लस 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 हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास मार्केट की एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ओके। ओके, मार्केट की एक लिक्विडिटी पॉइंट है। अब इसको ना चलने दो थोड़ा सा, ओके। देखो मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई, राइट। अब चलने दो इसको, ठीक है। ओपन हो गई, ओपन हो गई, ओपन हो गई, हाँ। अब देखो मार्केट आ गई, ठीक है, ओके। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस 2 मंथ की लिक्विडिटी उड़ा लिया, ओके। मार्केट ने प्रीवियस 2 मंथ की लिक्विडिटी उड़ा लिया। अब ये लिक्विडिटी उड़ाया, लिक्विडिटी उड़ाया, तो हमको क्या पता चला कि अगला दिन होने वाला है, क्या होने वाला है, अपने आप नोट्स बना के रखो, अगला दिन होने वाला है, यानी कि अगला जो मंथ रहेगा वो बुलिश हो जाएगा, राइट। तो हमें ट्रेड किस तरीके से डालना है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ तो हमेशा ओपनिंग के नीचे ही डालना है, राइट। ओपनिंग के, अरे आजा भाई, ओपनिंग के नीचे डालना है, यहाँ पे ओपन। अब ट्रेड का
यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी ऑर्डर ब्लॉक से पीओआई मार्क करो तुम, राइट। मैं इसको विजिबल कर देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे भी, ओके। अब देखो, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा अभी, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि यहाँ से हम लोग बाइंग साइड ट्रेड डाल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, जो कि बहुत बेहतर चीज है हमारे लिए। प्लस 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 यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज एमएसएस, राइट। एमएसएस होने के बाद मार्केट का एक पीओआई है एंड यहाँ से हमें बाय साइड ट्रेड डालना है। बट ये चीजें हमेशा याद रखना है कि हमें हमेशा ट्रेड इस पॉइंट के नीचे से ही डालना है दोस्त, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे से ही डालना है। अभी मैं क्या करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैं इसको स्टार्ट ये करता हूँ एंड यहाँ से अपन लोग देखते हैं कि क्या चीजें हो रही है। सॉरी, ओके। मार्केट आ गई, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद क्या चीजें यहाँ पे चल रही है ये देखो। सबसे पहले मैं एक ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ, ओके। अगर आप देखोगे इसके पहले का जैन मंथ था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ देखोगे 31 जैन, एंड अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट एक दूसरा मंथ स्टार्ट कर लिया, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मार्केट का डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, हमेशा हमें इस पॉइंट के नीचे से ही ट्रेड डालना है, राइट। ये जो पॉइंट है हमारा, राइट, ये वाला पॉइंट है हमारा, हमेशा इसके नीचे से ही ट्रेड डालोगे, ओके, ठीक है। वापस से 4 टाइम फ्रेम पे जाना है। थोड़ा सा मैस हुआ होगा बट ओके, चलता रहता है इतना। एंड इस पॉइंट के नीचे कौन सा पीओआई है? दिस इज एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ। जस्ट आपको चाहे आप कुछ भी चीजें यूज कर सकते हो इसमें। दिस इज या फिर दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट आया, मार्केट पीओआई पे टैप हुआ, मार्केट सीधा ऊपर। एंड इसकी टारगेट हमेशा आप रख सकते हो। कहाँ तक रखोगे बताओ? टारगेट कहाँ तक रखोगे? मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ वापस से। मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमारा टारगेट कम से कम ये वाला हाई रहेगा, जो कि मैंने अभी अभी तुम्हें चीजें बताई है, ओके। यहाँ पे देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ एंड हमारा वो मंथ किधर गया? क्या है अपना टारगेट? ये है। अब आप इसके बीच में देखो, दिस इज अ 1:18 ट्रेड एंड इसको चलते चलाओ, राइट। ये देखो, देखो, आया मार्केट, देखो मार्केट साइड, इसके बीच में जो भी मोमेंटम आ रही है ना, वो डेली के थ्रू आ रही है, समझ रहे हो? डेली के थ्रू कैसे आ रही है? अभी देखो, मार्केट अभी तक बेयरिश था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, राइट। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ। अब जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ ना, मैं इसका और एक बताता हूं। जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, मैंने अभी क्या बताया था, जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है तो तुम्हें अपने माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आना है, अपने ओपनिंग कैंडल को मार्क करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है एंड वहां से लेवल पे ट्रेड डालना है, जो कि हमारा यही है, राइट। एंड डेली टाइम फ्रेम पे वापस से जाओगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक। यहां से मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम देगा ही। तो जो बीच में मार्केट आएगा ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ पे जो भी होता है वो होना निश्चित है। ऐसा नहीं होगा कि सट से ऊपर चले जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ एंड इसकी प्राइस मोमेंटम चेकआउट करो एक बार। देखो, 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 चल रहा है, चल रहा है। अब मैं तुम डेली टाइम फ्रेम पे आओ। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर जब भी प्रीवियस कैंडल के ऊपर चले जाए तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड डालना है एंड हमें हमेशा ओपनिंग के नीचे ट्रेड डालना है, राइट। अब ओपनिंग के नीचे हमें पीओआई आइडेंटिफाई करना है। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, राइट। हमारी ओपनिंग क्या हुई, अब इसके नीचे पीओआई आइडेंटिफाई करो, राइट। पीओआई कौन सा बनेगा हमारा? पीओआई अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी अकुमुलेशन है। हमारा अगर ओरिजिनल पीओआई बोलोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बनेगा। इसके बीच में इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज आर द लिक्विडिटीज, राइट। मार्केट की लिक्विडिटी है तो 110% इसको लेगा। दिस इज अकुमुलेशन लेवल, 110% इसको लेगा। या तो इसकी अबे यार, या तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ले मार्केट, राइट। ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, या फिर हमें कुछ चीजें और भी दिखाए जब जाके हम ट्रेड लेंगे। इसके बीच में इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑफ, अगर ये ड्रॉ करूंगा, राइट, अगर लेट सपोज ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ओके, चलो अब ये ड्रॉ करूंगा तो 110% ये टूटेगा, देखना मोमेंटम जरूर आएगा। अब देखो क्यों टूटा, बिकॉज ऑफ इसके नीचे लिक्विडिटी थी। तो मैंने क्या बोला था, मार्केट एक लिक्विडिटी टू की लेवल तक जाएगा, की लेवल से दूसरे लिक्विडिटी तक जाएगा, याद रखना, ठीक है।
मार्केट पीओआई पे टैप टैप हो गया। अब देखो, ठीक है, देखो भाई, ठीक है, मतलब यहां से तुम वापस से दूसरी टाइप की एंट्री डाल सकते हो। ठीक है, दूसरी एंट्री डन। ठीक है, या इसे किधर से भी डाल दो यार, यहाँ से पीओआई पे डाल दो। अगर मेरे जैसे तुमको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है, वापस अपना स्टॉप लॉस क्या रखोगे, अब वापस अपना स्टॉप लॉस रखो ऊपर तक। ठीक है, ये देखो, मतलब हमें तो बस फ्लो के साथ चलना है ना। अब देखो, बस चलते चलो। मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी खत्म। ठीक है, वापस से मार्केट्स, देखो मार्केट हमेशा जोन्स को लेके चलता है। मार्केट ने वापस से इसकी लिक्विडिटी खाया। थोड़े टाइम फ्रेम पे भी एलटीएफ पे भी इंट्रीज होती है, बट मैं तुम्हें बताने का ट्राई करता हूँ। अब चलो, चलते चलो। ठीक है, चल गया मार्केट, चल गया चल गया चल गया। अब देखो यहाँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे वापस से आओ। डेली टाइम फ्रेम पे वापस से आने के बाद अब यहाँ पे देखो चीजें क्या चल रही है। ठीक है, सबसे पहली बात, मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा, ओके भाई, मंथली टाइम फ्रेम का टारगेट ही डन के आसपास होगा ना, हम कैसे आदमी। ओके, वन सेकेंड, मार्केट का हमारा टारगेट ये है। ओके, एंड तो मैं थोड़ा पर्पल करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा दोस्तों। हमारा टारगेट ये है। ओके, चलते चलो, अभी देखना। ठीक है, अभी बस देखते जाओ तुम। ओके, मार्केट ने हमने जो एक ट्रेड पकड़ा है वो हमने पकड़ा है। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पे देखो कि मार्केट ने एक 3 कैंडल स्विंग बनाया है, मार्केट जोन पे टैप हुआ है, मार्केट का प्राइस बिहेवियर बियरिश है। अब देखो, मार्केट आया, मार्केट ने बूम बाम चुनता, मार्केट टारगेट। बेसिकली ये पुलबैक इसलिए लेता है बिकॉज ऑफ मार्केट बहुत तेजी से वापस से ऊपर जा पाए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें एक चीज पता थी कि मार्केट्स की हमेशा ओपनिंग के नीचे ट्रेड डालना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको ध्यान से बताने का ट्राई करता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट बेसिकली मैं तो 1/4 लेता हूँ, बट डेली कैंडल के हिसाब से अगर आप इसको प्ले करना चाहो तो डेली कैंडल में हमें मार्केट ने क्या दिया, हमें मार्केट ने एक लिक्विडिटी ऊपर दिया, राइट। देन फिर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गई। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गई तो इसका दूसरा वाला दिन हो जाएगा बियरिश, राइट। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गई, दूसरा वाला दिन हो जाएगा बियरिश। बट मार्केट की लेवल पे थी, मार्केट टैप हुआ एंड मार्केट सीधा ऊपर साइड की तरफ चला गया, जो कि हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि मैं मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे बता रहा हूँ, राइट। अभी वापस से आप चीजों को नोटिस करो। हमने जो टारगेट नंबर 1 दिस, टारगेट नंबर 2 दिस, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ वेरी बिग एरिया, बहुत बड़ा टारगेट रहता है। अब वापस से देखो, मार्केट आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। ओके, अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक की लेवल पे आया, मार्केट की लेवल पे टैप हुआ, मार्केट ने दूसरे की लेवल तक गया जो कि लिक्विडिटी एरिया है। अभी हम एग्जैक्टली यहाँ कहीं से शॉर्ट साइड का ट्रेड डाल सकते हैं। दिस इज नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2। अब आने दो मार्केट्स को, देखो देखो, अभी तक हमें कुछ चीजें पता नहीं चली है, ठीक है, अभी भी नहीं पता चली है, अभी भी नहीं पता चली है। अब देखो, अब पता चली है, क्या पता चली है, अगला जो दिन रहेगा वो बियरिश रहेगा। अब देखना, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा जब भी मार्केट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी स्वीप करता है, राइट, प्रीवियस डे की जो भी लिक्विडिटी स्वीप करता है, हमारा टारगेट ये होता है, टारगेट डन, वापस से मार्केट ऊपर गया। वापस से ऊपर जाने के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने एक एफवीजी को टैप कर दिया है, जो कि ये है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक की भी एफवीजी है, राइट। मार्केट टैप, ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की भी लिक्विडिटी ले ली। अब हमको क्या करना है, सिलेक्ट कैंडल करना है, राइट। हमको क्या करना है, अब जो भी नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग होगी, देखो सबसे पहले मैं नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग मैं ड्रॉ करूंगा, राइट। ये कौन सा महीना है, अभी अक्टूबर महीना आ गया है, इसके पहले सितंबर था, अक्टूबर, ओके, अक्टूबर की कैंडल ये थी, इसकी ओपनिंग ये है दोस्तों। अभी हमेशा हमें ओपनिंग के ऊपर ही ट्रेड डालना है। ओपनिंग के ऊपर किस तरीके से ट्रेड डाल सकते हैं, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक और चीज हमें दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कि वन डे भी हमारे साथ अलाइन हो रहा है। वन डे ने मार्केट की प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, वन डे भी बियरिश है, 1 मंथ भी बियरिश है, वन डे हमारे एक एफवीजी पे टैप हो चुका है। एफवीजी पे टैप होने के बाद मार्केट वन डे की कम से कम, हमारा वन डे के हिसाब से देखोगे तो
दिस इज अ एरिया ऑफ टारगेट, ये एक टारगेट है। एंड अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम का टारगेट हमारा ये है। समझ रहे हो आप बात को? अब वापस से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे पीओआईज आइडेंटिफाई करो आप। पीओआईज आइडेंटिफाई करने की बात आई तो दिस इज द एरिया ऑफ सप्लाई जहां से मार्केट गिर सकती है, एफवीजी भी है। बस आप यहाँ पे चीजों को देखो, ठीक है। अरे यार अच्छा, दिस इज अ 1 मंथ, किधर गया? 1 आवर, आने दो मार्केट, ठीक है। देखो मार्केट आया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक वापस से एक एसएल उड़ा दिया तुम्हारा 1 मंथ में। देखो हमेशा मार्केट्स की ओपनिंग पे ट्रेड डालना होता है, मार्केट की ओपनिंग यही हुई थी, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम्स, अरे यार 15 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई है, मार्केट ऊपर गया, हमेशा इधर किधर ट्रेड बनाना था, एक एसएल गया, ठीक है। मार्केट ने वापस से तुम्हारा एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, मार्केट जोन पे टैप हुआ, मार्केट एंट्री, एंड जस्ट तुम्हें जस्ट वेट करना है आप अपने लेवल्स का, ठीक। स्टॉप लॉस यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम्हारा टारगेट फिर 1 मंथ के हिसाब से रहेगा, जो कि ये रहेगा, ठीक है। चलते चलो, देखते। हमेशा जब भी वो हो ना सीआईएसडी, चलो भाई। अब आप यहाँ पे चीजों को देखो, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे क्या चीजें नजर आ रही है कि यहाँ पे इन सब चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। 1 डे टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चीज नजर आ रही है कि जो कल का दिन है वो बियरिश रहने वाला है, हमें हमेशा इसके ऊपर एंट्री बनानी होती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसके ऊपर एंट्री बनाने का ट्राई करेंगे, राइट। ऐसा नहीं है एसएल नहीं जाते, एसएल जाते हैं, एंट्री बनाएंगे, मतलब इसके ऊपर जो भी पीओआई वगैरह है, राइट। मार्केट का लेट सपोज दिस इज अ स्विंग, राइट, ये एक पीओआई है या फिर ये एक फ्रेश डिमांड है, बट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक अपने स्विंग के ऊपर ट्रेड लेना, ठीक है। स्टॉप लॉस डालना, ये वापस से 1 डे के हिसाब से एंट्री, स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, हमेशा स्विंग के ऊपर। एंड टारगेट कैसा रहेगा 1 डे के हिसाब से? 1 डे के हिसाब से देखोगे तो 1 डे के हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, और ये वाला। वापस से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, वापस से मार्केट डन 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 डन, मार्केट ने तुम्हारा टारगेट दे दिया है, राइट। अब देखो चलते चलो, ठीक है। एक अगर बड़ा ट्रेड लेना है तो मार्केट तुम्हें बहुत घुमाएगा भाई, ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही तुम्हारा टारगेट दे देगा। देखो कम से कम कितना दिन मार्केट यहाँ पे घुमा है, कम से कम हमारा मार्केट 5-6 दिन 7 दिन, देखते जाओ बस तुम। अब इसके बीच में जो भी मोमेंटम होती है ना, वो 1 डे के बेसिस पे होती है। देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे के नीचे, तो हमें ओपनिंग पे ट्रेड डालना होता है, तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन यहाँ पे हुआ मार्केट, ठीक है। मैं सारी कुछ चीजें डिलीट कर देता हूँ, ओके। ओपन यहाँ पे हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट टाइम, ओपन किधर हुआ भाई, ओके, ओपन इधर हुआ, ठीक है। ओपन इधर हुआ तो हमें पीओआई पे फिर ट्रेड बनाना है, मार्केट पीओआई पे टैप हुआ, धन मार्केट नीचे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से ट्रेड डाल सकते, राइट। देखो अगर बड़े ट्रेड करना है ना तो तुम्हें तुम्हारे स्टॉप लॉसेस भी 1-2 जाएंगे, बट हमें टारगेट भी बड़ा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो 1-2-3-4 ट्रेड एंड तुम्हारा टारगेट सक्सेसफुली डन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डेली वाइज आप यूज कर सकते हो। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, मार्केट के एक की लेवल यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, इन सब चीजों को देखना है। देन फिर जो मैंने कैंडल्स बताई है वो कैंडल्स का वेट करना है, देन फिर मार्केट को ट्रेड करना। बेसिकली दिस इज अ थ्री कैंडल स्विंग्स, एंड सारी कुछ चीजें इस पे डिपेंडेंट रहती है, राइट। इसको तुम चाहे डेली टाइम फ्रेम, डेली से नीचे मत लेके आना, डेली टाइम फ्रेम पे यूज कराओ या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे यूज करो, ये सारी कुछ चीजें इस पे चलती रहती है, ओके। अगर मैं तुमको वही सेम चीजें डेली टाइम फ्रेम पे करके दिखाऊं, राइट, क्योंकि मंथली में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लिया जाता, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ऑब्जर्व करने का ट्राई करता हूँ, यही सही पकड़ लेते हैं, ठीक है। ओजी एग्जाम्पल या फिर यहाँ से पकड़ लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कैंडल्स आइडेंटिफाई करना है, राइट। मार्केट क्या हुआ, मार्केट आया, मार्केट आने के बाद मार्केट प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया, प्लस
प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला ही है। ओके, नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये वाला, ठीक है। इसको मैं TP1 दे देता हूँ, TP1। ओके, प्लस मार्केट एक एरिया पे थी जो कि एक फ्रैक्टल नेचर है एंड मार्केट POI पे टैप है, तो ये मैंने बस कॉन्फ्लुएंस लिया, नहीं भी रहा फिर भी चलेगा, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट या 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊंगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा एंड मेरे को वनडे में क्या देखना है, वनडे में जो इसके बीच में जो भी POIs है ना, जो फ्रॉम द बॉटम यहां से लेके यहां तक इसके बीच में जो भी POI है उसको मेरे को मार्क करके वहां पे कंफर्मेशन लेके वहां से ट्रेड डालना, ठीक है। यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बीच में मेरे को एक POI आइडेंटिफाई करना है। अगर POI आइडेंटिफिकेशन की बात आई तो ये देखो मार्केट का एक ही POI है था, ठीक है। ये POI नहीं था, ठीक है। मार्केट आया, POI पे टैप किया, अब डायरेक्टली एंट्री तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली, ठीक है। जस्ट वेट करो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसा हुआ, मार्केट आया, FVG पे टैप हुआ, FVG पे टैप होने के बाद ट्राई करना कि अगर तुम ये नहीं हो तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सको एंड फिर टारगेट फिर तुम्हारा बड़ा रहेगा ये वाला। ओके, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से आपका टारगेट यहाँ पर डन होता हुआ नजर क्लियर है। आई होप आपको डेली बायस के बारे में सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को लोग बताते हैं कि डेली बायस ऐसे करना है वैसे करना है, राइट, बट मैंने यहाँ पे एंट्री के साथ बता दिया। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर।